हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन दिस चैनल। आई एम दिव्या मिश्रा। हम लोगों ने पहले जो वीडियो थी उस पर हमने समझा था कि डिफरेंस क्या होता है एक मैनेजर और एक एडमिनिस्ट्रेटर के बीच में। आज के हम इस वीडियो में ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है वो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से डिफरेंट होता है। वो ऐसे कौन कौन से रीज़न हैं या वो ऐसे कौन कौन से बेसिस हैं कि जिसके बेस पे हम लोग इनफॉर्मल और फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले वी विल स्टार्ट द सेशन। तो यहाँ पे सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि मीनिंग क्या है इन दोनों की। तो यदि मैं मीनिंग की बात करूँ तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को हम पहले समझते हैं कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बताता है कि एक जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या होता है कि जो आपका स्ट्रक्चर होता है या फिर ये क्रिएटेड होता है एक ऑफिशियली रूप से। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि एक सिस्टमेटिक तरीके से सभी लोग ऑलरेडी क्या होते हैं सेटल होते हैं, सभी को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता होती है क्योंकि इन सबको क्या करना होता है, ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो अचीव करना होता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे सब कुछ प्री डिफाइंड होता है। लेकिन जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है इसे कोई क्रिएट नहीं करता है, ये अपने आप नेचुरली बिल्ड होता है विद द टाइम अपने आप लोगों के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि सेट ऑफ स्ट्रक्चर है या फिर ये एक सिस्टमेटिक तरीके से बिल्ड होता है और यहाँ पे लोग सोशली रिलेशनशिप फॉर्म करते हैं बेस्ड ऑन देयर इंटरेस्ट, देयर बोल सकते हैं इंट्रैक्शन, और भी बहुत फैक्टर्स होते हैं। अब इसका बेसिस क्या होता है कि यहाँ पे आपके रोल्स, आपकी रूल्स, आपकी अथॉरिटी सब कुछ पहले से डिफाइन है। लेकिन इनफॉर्मल के अंदर जो आपके रिलेशन बिल्ड हो रहे हैं, जो आपका ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड हो रहा है, वो आपके फ्रेंडशिप, आपका कॉमन इंटरेस्ट क्या है और आपका इंटरेक्शन कैसे हो रहा है एक दूसरे से या फिर आपके जो पीयर ग्रुप है उनसे, उसके बेसिस पे उस ऑर्गेनाइजेशन का क्या होता है, निर्माण होता है। इसके अंदर क्या होता है कि जो अब देखा जाए कि ओरिजिन क्या होता है कि यहाँ पे जो ये ऑर्गेनाइजेशन है वो मैनेजमेंट के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, इसका यदि मैं बोलूँ क्रिएटर कौन है तो मैनेजमेंट है, क्योंकि मैनेजमेंट को क्या करना है कि अपने गोल्स उनको पूरे करवाने हैं। लेकिन यहाँ पे लोग अपने आप इस ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप कर लेते हैं बेस्ड ऑन देयर शेयर्ड गोल्स, शेयर्ड इंटरेस्ट और शेयर्ड बोल सकते हैं इंटरेक्शंस। पर्पज, पर्पज की बात है कि डेफिनेटली जो आपका फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे आपको ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव करने हैं, लेकिन इनफॉर्मल क्या करता है, अपने सोशल एंड पर्सनल नीड्स को क्या करता है, फुलफिल करने की कोशिश करता है। यहाँ पे स्ट्रक्चर की मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो आपका फॉर्मल में आपका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत क्लियरली डिफाइन है। आपको पता है आपको क्या करना है, आपकी रोल्स, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत क्लियरली डिफाइन है, हर चीज़ डॉक्यूमेंटेड है। ठीक है, लेकिन जो इनफॉर्मल है वो बहुत फ्लेक्सिबल है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी चीज़ ऑफिशियली डॉक्यूमेंटेड नहीं होती है, ये बेस्ड ऑन देयर पर्सनल इंटरेस्ट, म्यूचुअल इंटरेस्ट या म्यूचुअल ट्रस्ट होता है। तो यहाँ पे कुछ भी डॉक्यूमेंटेशन जैसा नहीं देखा जाता है। यदि मैं कम्युनिकेशन की बात करूँ तो यहाँ पे हम ऑफिशियल चैनल फॉलो करते हैं। ठीक है, हम एक हायरार्की फॉलो करते हैं। फॉर एग्जांपल यदि मुझे अपने मैनेजर को अप्रोच करना है तो मैं पहले अपने टीम लीडर को अप्रोच करूंगी, उनके थ्रू मैं आगे मैनेजर के पास जाऊंगी। लेकिन मैं यदि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं कोई सिस्टमेटिक सेट ऑफ कम्युनिकेशन चैनल फॉलो करूं, किसी हायरार्की को फॉलो करूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अनऑफिशियल चैनल या नेटवर्क के थ्रू भी एक दूसरे से संपर्क कर सकती हूँ। अथॉरिटी की बात करें तो कम्स फ्रॉम पोजिशंस। ठीक है, जितनी हाई पोजीशन होगी आपके पास अथॉरिटी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। मैनेजर है, डेफिनेटली उसके पास अथॉरिटी भी हाई है। ठीक है, उसकी पोजीशन हाई है उसके अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ पे आपका पर्सनल इन्फ्लुएंस कितना है। फॉर एग्जांपल मेरा एक कलीग है जिससे मेरे टर्म्स बहुत अच्छे हैं, तो मैं डेफिनेटली उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा कर सकती हूँ या एक्स्ट्रा उसको एडवांटेज दे सकती हूँ, उसको मैं मतलब उसके वर्क में हेल्प कर सकती हूँ, उसके प्रमोशन में हेल्प कर सकती हूँ। तो यहाँ पे बेस्ड ऑन होता है आपका पर्सनल इन्फ्लुएंस कैसा है एक दूसरे के साथ। ठीक है, स्टेबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे मोर स्टेबल एंड द स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि ये हमारा मैनेजमेंट इसको क्रिएट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे हर चीज़ पहले से डिफाइन है, हर चीज़ पहले से स्पेसिफिक है, आपको ऐसे ही करना है, आपको ऐसे ही चलाना है, आपको अपने रोल्स पता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, लोगों के रिलेशनशिप या ग्रुप डायनेमिक्स चेंज होते हैं विद द टाइम। क्योंकि क्या होता है, जो ह्यूमन बिहेवियर होता है ना वो बहुत अनसर्टेन होता है। आज आप किसी के अच्छे फ्रेंड है, हो सकता है कल किसी बात पे किसी से लड़ाई हो जाए, आप उसके फ्रेंड ना रहें, या आपके साथ जो बॉन्डिंग थी वो ऐसी ना रहे। तो ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो ये बहुत फ्लेक्सिबल होता है और ये चेंज होता है। ठीक है, विद द टाइम।
एग्जाम्पल देते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे आपका डिपार्टमेंट हो गया, एचआर डिपार्टमेंट हो गया, आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया, आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपके रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज और सब कुछ ऑलरेडी पहले से डिफाइंड है मैनेजमेंट के थ्रू। बट यहाँ पे यदि मैं आपके एग्जाम्पल की बात करूँ तो आपका फ्रेंड सर्कल, आपका पीयर ग्रुप, आपका लंच ग्रुप, आपका पीयर सपोर्ट ग्रुप, ये आपके बेस ऑफ इंटरेस्ट या फिर आपका जो लाइक डिसलाइक्स हैं, ठीक है, आपका कल्चर है, आपकी लैंग्वेज है, आपके रीजन है, बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जिसके बेसिस पे आपका एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड होता है। जो रोल इन मैनेजमेंट है, ठीक है, तो ये क्या करता है, हेल्प इन कोऑर्डिनेशन एंड द कंट्रोल। ये कोशिश करता है कोऑर्डिनेशन एंड द कंट्रोल करने की, कि मैनेजमेंट को कैसे हम कंट्रोल कर सकें और कोऑर्डिनेट कर सकें, ठीक है। लेकिन जो आपका इनफॉर्मल होता है ये मोरल सपोर्ट एंड द फास्टर सोशल कम्युनिकेशन पे फोकस करता है। तो आपने ये देखा कि बेसिक 10 डिफरेंसेस होते हैं जो एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को एक दूसरे से क्या करते हैं, अलग करने की कोशिश करते हैं। एक चीज़ और मैं ऐड ऑन करना चाहूँगी कि जो आपका इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, इसे ग्रेप वाइन ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है। जैसे आप अंगूर के गुच्छे देखते नहीं है, एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं किसी भी तरीके से, वैसे आपका इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन भी कनेक्टेड रहता है। एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत टाइप के एग्जाम में पूछा गया है कि ग्रेप वाइन ऑर्गेनाइजेशन किसे कहा जाता है। यूजीसी नेट में ये क्वेश्चन बहुत बार देखा गया है, इसलिए मैं इसको स्पेसिफिकली हाईलाइट कर रही हूँ। और मैं लास्ट में एक की टेक वे आपको बताऊं तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आपको एक स्ट्रक्चर फॉर्म में मिलता है, एक सिस्टमेटिक फॉर्म में मिलता है, लेकिन जो आपका इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है वो बेस्ड ऑन आपके रिलेशनशिप, आपका सोशल सपोर्ट कैसा है वर्क प्लेस पे, उसके बेसिस पे क्रिएट होता है। आई होप आपको ये डिफरेंस समझ में आया होगा, आपको समझ में आया होगा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में बेसिक डिफरेंस क्या है। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद।